तो और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। 15 अगस्त 2020 को मोदी जी बहुत ही बड़ा ऐलान करने वाले हैं। जी हां, लॉकडाउन। और इसी के साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी खबर है जो कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो में 5 बड़ी खबरें दिखाने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा। अभी अभी बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, इसी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। आधार कार्ड की तर्ज पर होगा वन नेशन वन हेल्थ कार्ड। जानिए क्या क्या फायदा होगा। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त का दिन नजदीक है और कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण इस बार उत्साह कुछ फीका रहेगा। लेकिन इस बात की चर्चा अभी से होने लगी कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे और पीएम मोदी इस बार क्या बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की घोषणा कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो ये स्वास्थ्य सेवा के लिहाज से बड़ा कदम होगा और इस कार्ड के माध्यम से लोग देश के किसी भी हिस्से में इलाज करवा पाएंगे। एक तरह से वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना देश की स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद है। डिजिटल रूप में देश के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड मुहैया करवाया जाएगा जिसमें उसकी सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी होगी और यह जानकारी समय समय पर अपडेट होती रहेगी। इस कार्ड में यह भी दर्ज होगा कि व्यक्ति ने कब क्या जांच करवाई और कहां किस बीमारी का इलाज करवाया है। इसके लिए एक सर्वर बनाया जाएगा और डॉक्टर, क्लिनिक और अस्पतालों को इससे जोड़ा जाएगा। हालांकि यह योजना पूरी तरह से वैकल्पिक होगी, यानी कि यह व्यक्ति और अस्पतालों पर निर्भर करेगी कि वे इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं या नहीं। जो लोग इस योजना का हिस्सा बनेंगे उन्हें एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी और इस आईडी से देश के किसी भी हिस्से में जाकर इलाज करवा पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से भी लोग लॉगिन कर जानकारी हासिल कर पाएंगे, यानी कि आपको ऑनलाइन पूरा डेटा मिलेगा। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और योजना के पहले चरण के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा लाभ है कि कोई भी व्यक्ति जो देश में कभी भी डॉक्टर या अस्पताल के पास जाता है उसे अपने साथ पिछली रिपोर्ट या इलाज का ब्यौरा साथ नहीं ले जाना होगा। डॉक्टर यूनिक आईडी के जरिए मरीज के रिकॉर्ड देख पाएंगे। ये हेल्थ कार्ड आधार कार्ड की तर्ज पर बनाया जाएगा। हालांकि यह अनिवार्य नहीं होगा कि लाभार्थी किसी भी समय योजना से बाहर निकल सकेंगे। लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण उपाय किए जाएंगे। वन नेशनल वन हेल्थ कार्ड स्कीम का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा ताकि न केवल क्लिनिक और अस्पताल बल्कि मेडिकल स्टोर और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां भी इस स्कीम के जरिए सर्वर से जुड़ सकें। लोगों की निजात का अत्यधिक महत्व होगा और एक डॉक्टर या अस्पताल को किसी व्यक्ति के रिकॉर्ड का उपयोग करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब वह उसी के लिए अनुमति देगा। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी नहीं चलेंगी पैसेंजर ट्रेन, जारी रहेगा स्पेशल सर्विस। रेलवे का बड़ा फैसला। जी हां, भारतीय रेल ने कहा है कि सभी नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी। वहीं पर 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे ने एक बयान में कहा है कि जैसा पहले की निर्णय लिया गया और सूचित किया गया है कि नियमित यात्री और लोकल ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी। और रेलवे ने यह भी कहा है कि इस समय चल रही 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। मुंबई में राज्य सरकार की जरूरत के अनुसार केवल सीमित आधार पर चल रही लोकल ट्रेनें में चलती रहेंगी। और रेलवे ने कहा है कि विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नियमित नजर रखी जा रही है और जरूरत के आधार पर और विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। भारतीय रेलवे का कहना है कि हालांकि लॉकडाउन से पहले तक चल रही अन्य सभी नियमित ट्रेन और उपनगरीय ट्रेन अगले नोटिस तक रद्द रहेंगी। रेलवे ने मीडिया में आ रही उन खबरों का खंडन किया है कि रेलवे ने अपनी सभी सर्विस को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। और आपको बता दें कि भारतीय रेल ने लॉकडाउन के बाद यहाँ वहाँ फंसे लोगों को अपने घर जाने के लिए 1 जून से स्पेशल ट्रेन चलाई है और इस समय 230 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 66,999 नए मामले सामने आए और 942 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी लगातार जारी है। गुरुवार को फिर एक दिन में संक्रमित मरीजों के नए मामले ने नया रिकॉर्ड बनाया और गुरुवार को 66,999 नए मामले सामने आए और ये छठा दिन है कि जब 60,000 से ज़्यादा नए मामले
सामने आ रहे हैं। वहीं पर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 23,96,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 17 लाख के करीब पहुंच गई है और जांच में तेजी आई है। गुरुवार सुबह अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 942 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 47,033 हो गई है और देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 23,96,637 हो गए हैं, जिसमें से 6,53,622 लोगों का उपचार चल रहा है। 16,95,982 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। संक्रमण के कुछ मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं और आंकड़ों के अनुसार मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70% हो गई, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और यह 2% है। वहीं पर 27% मरीजों का भी अभी इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 8,30,000 से ज्यादा नमूनों की जांच हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के लिए 12 अगस्त 2020 तक 2,68,45,688 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 8,30,391 नमूनों का परीक्षण बुधवार को किया गया और यह अब तक का एक दिन में परीक्षण किए गए नमूनों की सर्वाधिक संख्या है, यानी कि इस दिन ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया। संक्रमण से हुई 942 मौतों में से महाराष्ट्र में 344 मौत, तमिलनाडु में 119, कर्नाटक में 112, आंध्र प्रदेश में 93, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में 54, पंजाब में 39, गुजरात में 18, मध्य प्रदेश में 15 और दिल्ली में 14 और तेलंगाना और राजस्थान में 11 लोग शामिल हैं। उड़ीसा में 9, जम्मू कश्मीर में 8, असम और केरल में 6, छत्तीसगढ़, झारखंड और पांडुचेरी में 5, उत्तराखंड में 4, बिहार, गोवा और हरियाणा में 3 और त्रिपुरा में 1 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक संक्रमण से हुई कुल 47,033 मौतों में से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 18,650 और इसके बाद तमिलनाडु में 5,278 और दिल्ली में 4,153, कर्नाटक में 3,513 और गुजरात में 2,713 और आंध्र प्रदेश में 2,296, उत्तर प्रदेश में 2,230, पश्चिमी बंगाल में 2,203 और मध्य प्रदेश में 1,048 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में 822 और पंजाब में 675, तेलंगाना में 665, हरियाणा में 503, जम्मू कश्मीर में 498 और बिहार में 416, उड़ीसा में 305, झारखंड में 197 और असम में 161, उत्तराखंड में 140 और केरल में 126 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के हालात पर मंगलवार को 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और कहा है कि सभी मिलकर इन राज्यों में कोरोना को हराने में सफल हो जाते हैं तो देश भी जीत जाएगा, क्योंकि आज 80% सक्रिय मामले इन्हीं राज्यों में हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ हालत का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज 80% सक्रिय मामले इन 10 राज्यों में हैं, इसलिए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा है कि आज देश में सक्रिय मामले 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में हैं। इसलिए ये आवश्यकता थी कि ये 10 राज्य एक साथ बैठकर समीक्षा करें, चर्चा करें। आज इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने समझने को मिला भी है। उन्होंने कहा है कि जांच की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि देश में मृत्यु दर पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम थी और संतोष की बात तो यह है कि लगातार और कम हो रही है। प्रधानमंत्री ने बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल और तेलंगाना में जांच में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस लड़ाई में कंटेनमेंट, संपर्क का पता लगाना है। आरोग्य सेतु ऐप की उपयोगिता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार यदि शुरुआती 72 घंटों में मामलों की पहचान कर ली जाती है तो वायरस के फैलने की गति धीमी हो सकती है। उन्होंने उन सभी लोगों का पता लगाने और परीक्षण करने की आवश्यकता पर जोर दिया है जो 72 घंटे के भीतर एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे। उन्होंने कहा कि इस मंत्र का ठीक उसी प्रकार पालन किया जाना चाहिए जैसे कि हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना आदि जरूरी है।
बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सरकार वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में हर संभव प्रयास कर रही है, जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी प्रशंसा की है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी अपडेट। लॉकडाउन और कोरोना वायरस की पल पल की